हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ संजय सिंह। और आज की इस वीडियो में हम डक्टाइल डिटेलिंग आरसीसी कॉलम के एग्जांपल्स को समझेंगे। IS 13920 के 2016 जो कोड है उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से क्लोजेस हमें ध्यान में रखते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अगेन ये वीडियो हमारी डक्टाइल डिटेलिंग का एक सीरीज का पार्ट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी फुल डिटेल आरसीसी कॉलम्स के क्राइटेरिया पर डक्टाइल डिटेलिंग के जो भी क्लॉजेस थे उसका पूरा एक वीडियो कंप्लीट करके रखा हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या तो आई कार्ड में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल का वीडियो है, ना कि क्राइटेरिया और क्लोजेस को एक्सप्लेन करने का। इसमें हम क्लोजेस तो किए होंगे पर वो डायरेक्टली हमने पुट किए होंगे एज अ फॉर्मूला के तौर पे। तो आप पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अगेन कॉलम में भी जो सबसे पहले रूल्स आते हैं IS 13920 के, वो साइजेस के क्राइटेरिया होते हैं। साइजेस के क्राइटेरिया में जो लिमिटेशन दी हुई है IS 13920 2016 में, वो जो फर्स्ट है वो है विड्थ टू डेप्थ रेशियो, जो कि 0.4 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है मिनिमम विड्थ टू डेप्थ, जो रेश आपके सॉरी मिनिमम साइज ऑफ विड्थ और डेप्थ, वो आपकी कम से कम 20 dB होनी चाहिए। और डीबी जो है वो लार्जर लॉन्जिट्यूडनल डायमीटर ऑफ बीम है। ओके। अब ये 20 dB का जो रूल है वो ये फिगर से आपको एक्सप्लेन होगा कि आपका जो फेस है जिसमें आपका जैसे बीम है, ये बीम आपके कॉलम की इस फेस में आ रहा है। तो इस बीम का लॉन्जिट्यूडनल डाया है, जो लॉन्जिट्यूडनल बार का जो मैक्सिमम डाया है, उसके उसका 20 टाइम्स आपकी इस फेस की साइज आपको रखनी है, ना कि इसके परपेंडिकुलर बीम की, सॉरी परपेंडिकुलर कॉलम के फेस की साइज। वो जो इसके परपेंडिकुलर कॉलम की जो फेस की साइज होगी वो परपेंडिकुलर अलाइन बीम के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी। इस फेस की जो आपकी कॉलम की साइज है वो इस फेस के पैरेलल जो बीम जा रहा है उसके लॉन्जिट्यूडनल बार की मैक्सिमम डाया के 20 टाइम्स होनी चाहिए कम से कम। ओके। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ये फिगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए फेस की, कॉलम की फेस की। जो नेक्स्ट है कि मिनिमम विड्थ कॉलम की 300 mm तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो ये तीन क्राइटेरिया के हिसाब से आपके कॉलम की साइजेस डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। कॉलम में लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए? अगेन इसमें भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें 13920 में दिया नहीं है। नॉर्मली IS 456 में हम जो क्लोजेस फॉलो करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमें कॉलम में डिटेल्स कर देनी है। जैसे कि मिनिमम डाया ऑफ बार 12 mm है, नंबर्स ऑफ बार सर्कुलर के सिक्स नंबर है, और रेक्टेंगुलर के लिए 4 नंबर्स है। मिनिमम ST कॉलम में 0.8% और मैक्सिमम ST 4% है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन पॉइंट्स को हमें कॉलम की लॉन्जिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट में। रेइंफोर्समेंट स्प्लाइसेस, एज पर IS 13920 रेइंफोर्समेंट स्प्लाइसेस के भी कुछ कंडीशंस मेंशन की गई है। अगेन ये कंडीशन मोस्ट ऑफली IS 456 के अकॉर्डिंगली है। थोड़े से कुछ एडिशनल पॉइंट्स कवर्ड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल कि जो लेपिंग है वो आपकी कन्फाइनमेंट जोन में नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन जहाँ पे लेपिंग हो रही है वहाँ पे 100 से ज़्यादा आपकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए स्टीरप्स की। लेप लेंथ जो है आपका डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लार्जर लॉन्जिट्यूडनल डाया बार। एंड अगेन जो स्प्लाइसेस है वो आपके कन्फाइनमेंट जोन में नहीं दी होनी चाहिए। और स्प्लाइसेस जहाँ पर भी कर रहे हो वहाँ पर एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में 50% एरिया ऑफ HT शुड नॉट बी स्प्लाइसेस। उससे ज़्यादा उससे कम ही स्प्लाइसेस करना है आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ये स्प्लाइसेस के कुछ क्लोजेस थे जो IS 13920 में दिए हुए हैं। ये सारी डिटेल्स हम हमारी वेबसाइट civilengineeringweb.com पर शेयर करते रहते हैं, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इस PPT को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं। और हाँ, अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आई थिंक। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट दो पॉइंट जो पॉइंट है वो है सियर रेइंफोर्समेंट। सियर रेइंफोर्समेंट जो है कन्फाइनिंग जोन जो भी कहा जाता है, डक्टाइल डिटेलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यही है, सियर रेइंफोर्समेंट। और इससे रिलेटेड कन्फाइनिंग जोन जो है, जॉइंट्स पे जो कन्फाइनमेंट की जा रही है डिटेलिंग की उसकी।
नाउ जो कॉलम में स्टीयर्स होती है उसमें जो हुक्स प्रोवाइड करते हैं हम, उसकी जो एंगल है वो 135 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। जो आपकी हुक की लेंथ है वो 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज 8 dB, दोनों में से जो भी बड़ा हो उससे कम नहीं होना चाहिए। 8 dB जो है स्टीयर्स का डाया है। और जो तीसरा पॉइंट है वो कन्फाइनमेंट जोन की लेंथ ना। जैसे कि आपका कॉलम है और कॉलम में जो क्लियर हाइट के बीच में सपोर्ट जॉइंट्स के पास जो एंड्स में हम पर्टिकुलर डिस्टेंस तक स्टीरप्स की स्पेसिंग कम रखते हैं, उस एरिया को कन्फाइनमेंट जोन बोलते हैं। उसमें जो उस जोन की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए वो मेंशन की गई है यहाँ पर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1/6 ऑफ क्लियर स्पान, सेकेंड लार्जर लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, और थर्ड 450 mm। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी कन्फाइनमेंट जोन की लेंथ है, वो आपका L0 कहलाएगा। तो उस उतने लेंथ तक आपको कॉलम में स्टीरप्स की स्पेसिंग काफ़ी कम रखनी है। ओके, ऐसा कुछ क्लोज है उसमें 13920 में, जिसको हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कवर्ड किया हुआ है, तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वहीं मिनिमम डाई ऑफ लिंक 8 mm है। और जो मैक्सिमम स्पेसिंग है आपका कन्फाइनिंग जोन में वो कितना है, तो वो है कि 1/4 ऑफ मिनिमम कॉलम डायमेंशन, नेक्स्ट 6 dB, 6 into डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार, और जो थर्ड पॉइंट है वो 100 mm। इन तीनों में से जो भी वैल्यू आती है उससे ज़्यादा स्पेसिंग आप कन्फाइनमेंट जोन में नहीं रख सकते हो। वहीं मिडिल पोर्शन में आप D/2 से ज़्यादा नहीं, और एच पर IS 456 जो भी सीयर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आती है उतनी आप प्रोवाइड कर सकते हो। मैक्सिमम 300 mm है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। आई होप ये सीयर रेइंफोर्समेंट का आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टाइस का है, कि कैसे हमें टाइस देना है, कहाँ पे हमें इंटरनल लिंक्स प्रोवाइड करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। तो IS 13920 एक सिंपल सी चीज बोलता है कि अगर आपके पैरेलल लेग्स जो है, लिंक्स टीरप्स के जो लेग्स है पैरेलल, उसके बीच का डिस्टेंस 300 mm से कम है, तो आपको लिंक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 300 mm के सराउंडिंग आता है, फॉर एग्जांपल इस केस में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का लेग्स की डिस्टेंस 300 से ज़्यादा थी, तो हमें बीच के इंटरनल जो बार थे उन्हें टाई करने पड़ेंगे। ओके, वही चीज आपको ये टाइस की जो डिटेल है ऑलरेडी SP 34 में भी काफी क्लियरली मेंशन की गई है, और आपका IS 456 में भी सेम चीज आपको नियर अबाउट देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप इसके क्लोज को तो ऑलरेडी फॉलो कर ही लोगे, अगर उसके अकॉर्डिंगली भी आप प्रोवाइड करते हो तो। नॉर्मली एक मास्टर लिंक तो हम देते ही है, पर इंटरनल लिंक का जब क्वेश्चन आता है उस कंडीशन में आपका अगर इंटरनल जो बार का लॉन्जिट्यूडनल बार है उनकी डिस्टेंस अगर 300 mm से ज़्यादा हो रहा है, तो आप इंटरनल बार पर आपको टाइस प्रोवाइड कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉर्नर्स के रेइंफोर्समेंट थे उसमें 300 mm से ज़्यादा हो रहा था, तो हमको इंटरनल बार थे उनको टाइस करना पड़ा। ओके, और क्रॉस टाइज आपको देनी होती है, जैसे मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे एक तरफ हुक एक तरफ 90 डिग्री पे होता है और दूसरी तरफ 135 डिग्री पे, ऐसे वाइसा वर्सा आपको हुक्स प्रोवाइड करने होता है। अदरवाइज आप एक मास्टर लिंक्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। सेम क्रॉस में भी आपको एक लिंक्स दे देनी चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको कवर्ड आया होगा, जैसे कि इस कॉलम के रेइंफोर्समेंट में ये डाया से लेके ये डाया तक का डिस्टेंस 300 से कम है, तो इसे टाई नहीं किया है, जबकि ये डाया से लेके ये डाया तक जो लॉन्जिट्यूडिनल बार है उसका डिस्टेंस 300 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो इन्हें टाई आपको इंटरनली करना पड़ेगा। ओके, नाउ जब कॉलम आपका फुटिंग में टर्मिनेट होता है तो उस जगह पर भी हमें स्पेशल डिटेलिंग करनी होती है। उसका एक रिकमेंडेशन IS 13920 में मेंशन किया हुआ है कि आपकी फुटिंग का जो पेडेस्टल है, इन शॉर्ट फुटिंग ही है, उसके टॉप से मिनिमम 300 mm आपको नीचे तक स्पेशल कन्फाइनिंग जोन की तरह ट्रीट करना होगा। फुटिंग के अंदर आपको उसके अंदर जो स्पेसिंग है स्ट्रेप्स की वो काफ़ी कम रखनी पड़ेगी। फुटिंग के अंदर 300 mm कम से कम, उससे ज़्यादा आप दे सकते हो, जो कि L0 के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको स्पेशल कन्फाइनिंग जोन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा फुटिंग के अंदर, फुटिंग के टॉप फेस से बॉटम की तरफ 300 mm, और फुटिंग के टॉप फेस से ऊपर की तरफ भी L0 जितना आपको स्पेशल कन्फाइनिंग जोन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्लोजेस IS 13920 में। नाउ लेट्स सी, एक एग्जांपल देखकर हम समझते हैं कि किस तरह
हमने प्रोवाइड किया है। सेम हमने जैसे प्रीवियस में प्रोजेक्ट में सेम प्रोजेक्ट को कंसिडर किया है, उसी के कॉलम की डिटेलिंग इसमें करेंगे। सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो M35 है, F5 500 है, जोन 3 है। सॉइल कंडीशन सॉफ्ट है। कॉलम साइज 350 बाई 450 है। बीम साइज 300 बाई 450 है, और हाइट 3350 जो क्लियर हाइट है कॉलम की, वो है। नाउ टेक इट एग्जांपल ऑफ दिस फर्स्ट वन ग्रिड। ये फर्स्ट ग्रिड की हम एग्जांपल लेते हैं। तो उसमें जो कॉलम की साइज है वो 350 बाई 350 है। ओके। C1 मेंशन किया हुआ है। जो साइजेस क्राइटेरिया वो 350, जो कि 300 से ज़्यादा है। और 20 dB हमने प्रीवियस जो बीम की डिटेलिंग की थी उसमें मैक्सिमम डाई ऑफ बार जो था हमारा 16 mm का था इस वाले बीम में। तो हमारे इस ये फेस की साइज 16 × 20 दैट इज 320। अब उससे ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी है 450, दैट इज़ ओके। और इस फेस में, इस बीम में भी हमने 16 का डाया यूज़ किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली इस फेस की भी साइज हमारी 320 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो भी हमारी है क्योंकि हमने 350 प्रोवाइड किया है। नाउ विथ टू डेप्थ रेशियो जो है, विथ टू डेप्थ रेशियो वो 0.77 आता है, जो कि 0.4 से ज़्यादा है। तो हमारे साइजेस के जो क्राइटेरिया है वो ओके है। नाउ द लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एज पर द स्टेट के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट थी वो 1307 mm² की थी। वहीं कॉलम की साइज के अकॉर्डिंगली 0.8% देखते हैं तो वो 1260 mm² आता है। और मैक्सिमम एस जो होती है वो 6300 mm² की होती है। वहीं हमने प्रोवाइड किया 4 16 6 12, जिसका एरिया होता है 1482 mm²। दैट मीन्स ओके, हमने मिनिमम भी फुलफिल किया है और मैक्सिमम एस भी फुलफिल किया है। नाउ कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट हमें कितना देना है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि L0 पर्टिकुलर कन्फाइनिंग जोन है, वहाँ पे कितना अलग होगा, और मिडल पोर्शन में शेयर रेनफोर्समेंट अलग होगा। तो कन्फाइनिंग जो जोन है, सबसे पहले L0 की डिस्टेंस लेंथ कितनी होगी, तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि 1/6 ऑफ किले स्पान। तो किले स्पान के अकॉर्डिंगली 3350 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपकी 558 आएगा। तो हमने L0 दे दिया 600 नेक्स्ट जो है लेटरल लिस्ट, मैक्सिमम जो लेटरल डायमेंशन है वो दैट इज 450 और थर्ड भी अकॉर्डिंगली 450। इन तीनों में से बड़ा जो है उससे ज़्यादा होनी चाहिए हमारी L0। तो हमने L0 600 दिया सपोर्ट के पास। दोनों सपोर्ट में हमारा L0 600 है। वहाँ पे स्टीरप्स की रिक्वायरमेंट जो स्टेट के अकॉर्डिंगली आ रही थी वो 870 आ रही थी। 8 का डाया 70 सेंटर टू सेंटर, और हमने उतने ही प्रोवाइड किया 8 at 70 सेंटर टू सेंटर। क्योंकि अगर हम डिटेलिंग देखेंगे तो अभी जो हमने प्रीवियसली 4 16 6 12 अब दिया है उसमें हमारा 12 का डाया यूज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली 6 × 12 दैट इज 72 तो हमको कम से कम 72 सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 72 ही हम दे सकते हैं। तो हमने 70 प्रोवाइड किया है। क्यों? ओके। और मिडल पोर्शन में हमारी रिक्वायरमेंट थी 8 at 200 सेंटर सेंटर। हमने 8 at 150 सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया। क्योंकि 150 जो स्पेसिंग होती है वो काफ़ी आइडियली होती है, और मोस्ट ऑफ द सभी एलिमेंट में 150 की आइडियली यूज की जाती है। तो इसी का ध्यान में रखते हुए हमने 150 सेंटर टू सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ अगर चेक करते हैं तो हमारा डाया मिनिमम 8 का है, और स्पेसिंग का जैसा मैंने बताया 6 × 12 के अकॉर्डिंगली 72 आता है। तो इसके लिए हमने 70 दिया हुआ है। तो सेम 450/2 करेंगे तो 225 आता है। हमने 150 दिया है, दैट मीन्स ओके। तो ये थी हमारी कन्फाइनिंग शियर रेनफोर्समेंट की डिटेल और मिडल पोर्शन में शियर रेनफोर्समेंट की डिटेल। इस तरह हमने, और जो टाइस की है यहाँ, वो भी हमने इंटरनल टाइस की हुई है। जैसे ये हमने देखा कि अगर हमारी जो लॉन्जिट्यूडनल बार है उसकी डिस्टेंस 300 से बढ़ता है तो हमें टाइस देनी है। तो हमारा ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस 450 या 400 के अकॉर्डिंगली आ रहा था। तो हमने इंटरनली एक और मास्टर लिंक दे दिए, तो जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देगा। और सेम ईयर कि हमारा ये जो लॉन्जिट्यूडनल बार्स थे उनमें हमारा जो स्पेसिंग थी वो बढ़ रही थी, हालांकि कवर माइनस करके वो 300 से कम हो जाता, पर फिर भी सेफर पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने इसको भी टाई कर दिया है। तो इस तरह हमने इसको टाई किया हुआ है। और स्टील जो रेनफोर्समेंट दिए हैं, जैसे ए जो 4 16 के दिए हुए थे वो चारों मैक्सिमम डाई के कॉर्नर के पास, और जो 12 के थे वो मिडल पोर्शंस में हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इस हिसाब से हमने कॉलम की डिटेलिंग की हुई है, जो कि IS 13920 को फुलफिल करती है। और डक्टाइल डिटेलिंग्स के भी क्लोजेस को ध्यान में रखकर सारी डिटेलिंग की गई है।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आपको काफ़ी चीज़ें अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करते ही है सभी वीडियो में, आपको भी करेंगे। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट का पॉइंट्स है तो वो भी आप मेंशन करिए, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करके रिकॉर्ड करेंगे और उसे एक आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट्स पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर देखिए। civilengineeringweb.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर आप पढ़िए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन की लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ आप चैट बॉक्स में ज्वाइन होइए, हमारी जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसमें आप ज्वाइन होइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो और तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।